शाजापुर के इमली खेड़ा गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं और देश में ऐसा पहली बार प्रयोग हो रहा है कि हेलीकॉप्टर के जरिए वन्य जीवों का रेस्क्यू किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से भी काफ़ी अच्छा हमको हेल्प मिल रहा है। समझ में आ गया कि ये प्रयोग अब फलीभूत रहेगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बोमा तकनीक और हेलीकॉप्टर के द्वारा कृष्ण मृगों और नीलगायों को पकड़ा जा रहा है, जिसमें आज अभियान में आज हमने 34 कृष्ण मृगों को पकड़ा है। इसी वाहन में जो है हिरण और नीलगाय को रखकर दूसरे अभयारण्य में शिफ्ट किया जा रहा है। अब हिरण का झुंड जो है वो मुझे लग रहा है कि बोमा की तरफ रुख कर रहा है। अब जो है इसी बोमा में हिरण के झुंड को देखिए कैद कर लिया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है, जहां पर देखिए मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार देख लीजिए किस तरीके से हिरण के झुंड को कैद किया जा रहा है। ये बताइए, देखे हेलीकॉप्टर से कैसे रेस्क्यू किया गया? हाँ, कैसा एक नंबर मजा आ रहा सर। मोहन सरकार ने तो मजा ला दिया यार। देखने के लिए आया हूँ और बहुत खुशी की बात है किसानों के लिए, ताकि नुकसानों से भी फायदा मिलेगा, एक्सीडेंट जैसी घटनाओं में भी फायदा मिलेगा, क्योंकि हिरन जब रोड क्रॉस करती थी तो काफी लोग शिकार हुए हैं एक्सीडेंट का भी। जिस प्रकार से गाय पूजनीय है, हिरन भी हम सब लोगों के पूजनीय है। देखिए हिरन के ग्रुप को कैद करके अब उनका देखिए शिफ्टिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। और देखिए ये वन विभाग की गाड़ी में जो है हिरन के ग्रुप को ले जाया जा रहा है। और आप ये देखिए ये वेंटिलेशन दिया गया है और इसके अंदर जो है हिरन नजर आ रहे हैं। ये देखिए इमली खेड़ा गांव में पहुंच गई है विस्तार न्यूज की टीम और ये वही गांव है जहां पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जानवरों के लिए चलाया जाएगा। इस इलाके में हिरण और नीलगाय की मौजूदगी काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि बड़ी संख्या में नीलगाय और हिरण जो है इस इलाके में घूमते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार पहली बार हेलीकॉप्टर के जरिए हिरण और नीलगाय का रेस्क्यू करने जा रही है। पूरी प्रक्रिया आपको दिखाऊंगा विस्तार से, क्योंकि मैं पहुंच गया हूं और मेरे ठीक पीछे आप देख लीजिए, यहां पर आपको पूरा वन विभाग का अमला नजर आएगा, पुलिस की एक बड़ी फौज नजर आएगी, यहां तक कि अफ्रीका से विशेष टीम पहुंची हुई है, क्योंकि इसी टीम के निगरानी में इस पूरे रेस्क्यू को अंजाम दिया जाएगा। ये देखना आपके लिए रोचक होगा, इसीलिए विस्तार न्यूज जो है ग्राउंड पर सबसे पहले पहुंचा है आपको एक एक तस्वीर दिखाने के लिए। कुछ ही देर में यहां पर हेलीकॉप्टर आएगा और फिर उसी हेलीकॉप्टर के जरिए जो है इस इलाके में घूम रहे हिरण और नीलगाय का रेस्क्यू होगा। कैसे होगा ये रेस्क्यू, कौन कौन सी टीम लगेगी, क्या प्रक्रिया होगी, सब कुछ दिखाऊंगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं मौके स्थल पर। देश में ऐसा पहली बार प्रयोग हो रहा है कि हेलीकॉप्टर के जरिए वन्य जीवों का रेस्क्यू किया जा रहा है। ये रेस्क्यू कैसे हो रहा है ये तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। मेरे सामने ये जो आप वाहन खड़े देख रहे हैं, ये ट्रक जो देख रहे हैं, ये दरअसल रेस्क्यू के बाद जो जानवर हैं उनको ले जाने के लिए अभयारण्य तक इस वाहन को बनाया गया है। ये बहुत ही विशेष वाहन है और इसकी क्या खासियत है इसको बताने के लिए हमारे साथ एसडीओ साहब हैं। एसडीओ साहब, ये बताइए कि बहुत विशेष वाहन है और जो अभी रेस्क्यू चल रहा है उसके बारे में बताइए, और फिर इसका क्या उपयोग हो रहा है इसके बारे में बताइए। ये ट्रांसलोकेशन ट्रक के नाम से इनको स्पेशल डिज़ाइन किया गया है। इसमें वाइल्ड लाइफ किसी प्रकार के जख्मी ना हो और हवा की कमी नहीं हो, टेम्परेचर हाई ना बढ़े, इस प्रकार से इनको डिज़ाइन किया गया है। और पहले जो ऑपरेशन परसों किया गया दीपावली के दिन, पहला यहाँ प्रयोग के तौर पे तो 46 ब्लैक बग कैप्चर हुए और पूर्ण रूप से सुरक्षित गांधी सागर के सेंचुरी एरिया में रिलीज़ कर दिए गए हैं। और इस सफलता से ऐसा लग रहा है कि अब हमेशा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा दीपावली के दिन का और काफ़ी अच्छी सफलता मिली है और निरंतर ऐसी मिलती रहेगी। किसी भी प्रकार की कोई गलती हम लोग नहीं कर रहे। रात दिन काफ़ी मैनेजमेंट में पूरी टीम लगी है, दक्षिण अफ्रीका की टीम प्लस भोपाल के हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑल ऑफिसर्स और लोकल ऑफिसर्स और स्टाफ और विलेजर्स, यहाँ तक कि किसान भी हमें काफ़ी अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि वो वर्षों से उनकी फसल को जो नुकसान वन्य प्राणी पहुँचा रहे थे उससे उनको निजात मिल रही है। उनके लिए ये दीपावली काफ़ी अच्छी रही और काफ़ी खुश है
और हेलीकॉप्टर से भी काफ़ी अच्छा हमको हेल्प मिल रहा है। समझ में आ गया कि ये प्रयोग अब फलीभूत रहेगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक बार सर ये बता दीजिए, ये बोमा तकनीक क्या होता है? बोमा तकनीक के बारे में आसान भाषा में लोग इसको कैसे समझे? बोमा पद्धति एक ऐसा वी आकृति के शेप में हमारा नेट वगैरह लगा के और उसमें जो तंबू के कलर का भूरे ब्राउन प्रकृति से मिलता जुलता कलर के सभी कैमोफ्लाइजमेंट किया जाता है। और हमारे जो ट्रेन टीम रहती है बोमा में, उसमें 32 लोग एक्सपर्ट रहते हैं। वो उस जाल के अंदर हाइड रहते हैं, छिपे हुए रहते हैं, और जैसे ब्लैक बैक इनसाइड आ जाते हैं तो वो पर्दा लगा देते हैं। वो भी एकदम फुर्ती के साथ हेलीकॉप्टर के इस प्रकार से जैसे कमांडो आर्मी में रोल अदा करता है, उसी प्रकार से हमारे ये बोमा पद्धति वाले विशेषज्ञ ट्रेंड टीम एक्सपर्ट काम कर रही है और बहुत अच्छी सफलता मिल रही है। सर ये बहुत किसानों के लिए राहत होगी, सरकार की बहुत बड़ी योजना है। ये बताइए कि कितनी टीम अफ्रीका से पहुंची हुई है और यहाँ पे अभी हिरण की मौजूदगी कितनी है, संख्या कितनी है, और अभी कब तक ये ऑपरेशन चलेगा? देखिए, ये ऑपरेशन 5 नवंबर तक चलेगा और ब्लैक बग की सागर और आगर और शाजापुर 2 जिलों में मिला के लगभग 12 से 15 हज़ार के आसपास आंकलन एस्टिमेटेड किए गए हैं। पिछले वर्षों के द्वारा कई बार जगह जगह प्रयोग करके और समूह में काउंट किया गया है, इसलिए संख्या काफ़ी तादाद में है। नीलगाय की गई 6-7 हज़ार से वो भी अधिक ही मात्रा है। ऐसी तादाद में क्या कि किसान लोग काफ़ी वर्षों से पीड़ित है। इसके लिए हमारे मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन ने दोनों जगह से काफ़ी अच्छा निर्णय लिया है और ये भविष्य के लिए किसानों के लिए काफ़ी राहत वाली साबित होगी, ऐसा हमारा मानना है। जय हिंद। एक आखिरी सवाल सर, एक सवाल मेरे मन में जिज्ञासा ये है कि ये जो वाहन है, इसमें आप अभी बता रहे थे कि हवादार है, अंदर में भी खास व्यवस्था है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। इसके संबंध में सब कुछ आल होके हमारे दक्षिण अफ्रीका के विशेषज्ञों ने पूरा निरीक्षण किया। उनके डिज़ाइन के अनुसार जो कमी महसूस उन्होंने की वो सब यहाँ सुधरवा ली और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। तो देखिए, हमारे साथ एसडीओ साहब थे जो जानकारी दे रहे थे कि कैसे यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित किया जा रहा है। अब ये विशेष वाहन आप देख लीजिए, इस वाहन को आप देखिए, ये हवादार बनाया गया है। ऊपर में देखिए वेंटिलेशन दिया गया है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, क्योंकि इसी वाहन में जो है हिरण और नीलगाय को रख कर दूसरे अभयारण्य में शिफ्ट किया जा रहा है। अब देखिए नीचे से अगर मैं तस्वीर दिखाऊं, मुदित दिखाइएगा, ये देखिए यहाँ पर भी वेंटिलेशन दिया गया है ताकि हवा पास होता रहे, क्योंकि देखिए अंदर में इसमें हिरण को बैठाया जाता है, इसको देखिए शिफ्ट किया जाता है दूसरे जगह पर, इस वजह से ये पूरा आपको वेंटिलेशन दिखाई दे रहा है। थोड़ा पीछे आइए मुदित, पीछे की आपको तस्वीर में दिखाता हूं, क्योंकि ये बहुत विशेष वाहन है। अफ्रीका से जो टीम पहुंची है उसने वाहन को देखा और फिर ओके किया कि नहीं ये ठीक है। इसके बाद देखिए ये बहुत मोटा यहाँ पर आपको ये नज़र आ जाएगा, ये जो लोहा है बहुत मोटा है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी इसमें जो है कुछ भी तरीके से असुरक्षित हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत मोटा ये पूरा लोहे का जो है ये लेयर है। इसके अलावा देखिए सामने की तरफ अगर आएंगे, सामने की तरफ तो सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है ताकि सुरक्षा भी बनी रहे। सुरक्षा के लिहाज से जो है सामने सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। ये देखिए आप, ये सामने दिखाइए, सामने में जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, आप देख लीजिए। इस सीसीटीवी कैमरे के जरिए जो है वाहन कहाँ से मूवमेंट कर रहा है इस पर निगरानी रखी जाती है, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है और देश में ऐसा पहली बार प्रयोग हो रहा है कि हेलीकॉप्टर के जरिए जो है खेतों में घूम रहे हिरण और नीलगाय का रेस्क्यू किया जा रहा है। अब देखिए हेलीकॉप्टर जो है उसके नीचे आपको हिरण का झुंड दिखाई देगा। हेलीकॉप्टर लगातार यहाँ पर देखिए उड़ान भर रहा था, चारों तरफ हिरण को झुंड को खोज रहा था, लेकिन हिरण का एक बड़ा झुंड जो है वो देखिए आपको दिखाई देगा, जो हेलीकॉप्टर के ठीक नीचे देखिए दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक बड़ा हिरण का झुंड जो है मिला है और इसको अब जो है धीरे धीरे बाड़े के पास लाया जा रहा है और वहीं पर जो है इसको कैद किया जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, देखिए चुनौतीपूर्ण भी होता है ये रेस्क्यू, क्योंकि देखिए बिजली के तार होते हैं खेत में, इसके अलावा पेड़ बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इन सब चुनौती को पार करते हुए जो है ये देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है।
धीरे धीरे हिरण जो है मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। ये पूरा हिरण का झुंड आप देख लीजिए, ये छोटे बड़े सब हिरण इसमें आपको नजर आ रहे हैं। और देखिए अब इनको हेलीकॉप्टर जो है दौड़ा दौड़ा कर बोमा के पास ले जा रहा है। बोमा वहीं पर जहां पर टेंट लगाया गया है, जहां पर इनको कैद किया जाएगा, और वहीं पर जो है इनको धीरे धीरे ले जाया जा रहा है। देखिए दौड़ा दौड़ा कर कैसे ले जाया जा रहा है, आप देख लीजिए तस्वीर। विस्तार न्यूज़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, इकलौता मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चैनल जो ग्राउंड जीरो से आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। और ये हेलीकॉप्टर आप देख लीजिए, ये हेलीकॉप्टर आप देख लीजिए, इसमें अफ्रीकन पायलट जो है वो सवार हैं और वो इस हेलीकॉप्टर को चला रहे हैं और वही जो है इस पूरे ऑपरेशन को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए हेलीकॉप्टर के नीचे आपको हिरण का झुंड दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे हिरण के झुंड को जो है मूव कराया जा रहा है बोमा के पास, और बोमा के पास ही जो है ये सभी हिरण को ले जाया जा रहा है जहां पर इन्हें कैद किया जाएगा वन विभाग के कर्मचारियों की तरफ से। उसके बाद इन्हें ट्रक में देखिए शिफ्ट किया जाएगा और फिर ट्रक से जो है इन्हें मंदसौर ले जाया जाएगा जहां इन्हें जंगलों में छोड़ा जाएगा। तो ये देखिए जो किसानों और जानवरों के बीच संघर्ष चला आ रहा है सालों से, उसको खत्म करने वाली ये बहुत बड़ी तस्वीर है। ये मध्य प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी तस्वीर है। अब तक ये हिरण जो है यहाँ पर खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई देते थे, लेकिन आज देखिए ये तस्वीर बेहद खास तस्वीर है जब हेलीकॉप्टर के जरिए देखिए इनका रेस्क्यू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। और देखिए देश में ये पहला प्रयोग कहा जा रहा है क्योंकि अफ्रीका से विशेष टीम पहुंची हुई है इस पूरे ऑपरेशन के लिए। 12 सदस्यीय टीम ऐसा कहा जा रहा है कि पहुंची हुई है अफ्रीका से इस पूरे ऑपरेशन के लिए। स्थानीय वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी मौजूद हैं, पूरे ऑपरेशन पर मॉनिटर कर रहे हैं। और आप देख लीजिए ये पूरा खुला फील्ड है, ये ओपन फील्ड आपको दिखाई दे रहा है चूंकि यहाँ पर ओपन फील्ड काफ़ी बड़ा है। और इसी फील्ड में देखिए आपको हिरण जो है उनका मूवमेंट दिखाई दे रहा है और देख लीजिए धीरे धीरे हिरण जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे सहयोगी भी यहाँ पर हैं और हम लोग सुबह से देखिए इस पूरे ऑपरेशन की कवरेज कर रहे हैं। ये बताइए कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन, और हम देख रहे हैं कि हमारे सामने ये तस्वीर निकलकर सामने आई है कि हेलीकॉप्टर जो है वो रेस्क्यू करते हुए दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल अनमोल, आपको तस्वीर दिखाते रहिए। मुझे बताना चाहूँगा कि ये मध्य प्रदेश का पहला रेस्क्यू है जिसमें हिरणों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो क्षेत्र के किसानों के लिए भी मोहन सरकार की ये अच्छी पहल है कि जो किसानों की फसलों को नुकसान होता था उससे अब इस तरीके से जो रेस्क्यू करने के बाद किसानों को फसलों को नुकसान नहीं होगा। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि जहाँ हेलीकॉप्टर हिरण के झुंड को रेस्क्यू करने के लिए क्षेत्र में आया है। और जो बोमा तकनीक है उसमें साउथ अफ्रीका के जो दल आया है वो भी अपने अपने स्तर से हिरणों के हेलीकॉप्टर का मूवमेंट आप देखिए कैसे 180 डिग्री 360 डिग्री मूव कर जा रहा है। बेहद रोचक जो है ये मूवमेंट नजर आ रहा है, गजब हेलीकॉप्टर का। हाँ जी बिल्कुल अनमोल, बताना चाहूँगा ये पहली बार इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे पहले किसी ऑपरेशन में सेना के जवानों के द्वारा इस tariके के हेलीकॉप्टर को इधर से इधर घुमाया जा रहा था, पर आज जो वन विभाग और साउथ अफ्रीका के जो पायलट आए उनके द्वारा। अच्छा ये बताइए कुछ कर्मचारी छिपे हुए भी है ना, अब जैसे ही ये जो है जो दायरा बनाया गया है वन विभाग की तरफ से, उस दायरा में जैसे अभी ये एंटर करेंगे इनको कैद कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल अनमोल, बताना चाहूँगा कि इस जो बोमा तकनीक है इसमें जो अफ्रीका का दल आया है उसके जो लोग हैं वो छुपे हुए हैं। जैसे ही हिरणों के झुंड बाड़े की तरफ आएंगे, बोमा की तरफ आएंगे, वो पर्दे खींचकर उनको अंदर करेंगे। एक बहुत बड़ा झुंड हाथ लगा है, बहुत बड़ा झुंड हाथ लगा है, ये सीधा बाड़े के अंदर आ जाएगा और बाड़े के वहाँ छुपे हुए लोग बैठे हैं उसके बाड़े के पर्दे को बंद कर देंगे और फिर दूसरे गेट में लेंगे, तीसरी जगह लेंगे, फिर जाके उस वाहन में सीधे सुरक्षित तरीके से हिरण चले जाएंगे। और ये हेलीकॉप्टर गजब राउंड कर रहा है। हाँ, ये पायलट की एक तकनीक देख के लोगों को आश्चर्य लग रहा है। जैसे आर्मी का हेलीकॉप्टर करतब दिखाता है 15 अगस्त 26 जनवरी को, वैसे करतब जैसा स्टाइल में हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है पायलट, बहुत ही चतुर। और देखिए अभी तक हमने देखा है कि एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर होते हैं वही इस तरीके से कर्तव्य दिखाते हैं, लेकिन आज गजब वाकई में ये तकनीक जो है मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश के तरफ बढ़ाने वाली तकनीक है। और यहाँ आ जाइए मुदीत, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ आइए, यहाँ से तस्वीरें साफ दिखाई दे रही है कि हिरण का बड़ा झुंड जो है वो इस बार हाथ लगा है। और देखिए घंटों मशक्कत किए गए इस हिरण के झुंड को पकड़ने के लिए, हमने देखा है, हम खुद यहाँ
कई घंटे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बहुत देर के बाद अब हिरन का झुंड जो है वो मुझे लग रहा है कि बोमा की तरफ रुख कर रहा है। अब जो है इसी बोमा में हिरन के झुंड को देखिए कैद कर लिया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है, जहां पर देखिए मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार देख लीजिए किस तरीके से हिरन के झुंड को कैद किया जा रहा है और ये पर्दा खुल चुका है। आप देख लीजिए ये तस्वीरें, बेहद खास तस्वीरें। हिरन का झुंड जो है बोमा में घुसा और ये पर्दा खुला और हिरन कैद हो चुका है और अब इन हिरनों को जो है ट्रक में सवार कर देखिए अब यहां से ले जाया जाएगा। अब देखिए हेलीकॉप्टर ने अपना काम बखूबी कर दिया है और जो पायलट है देखिए पायलट भी साधुवाद के काबिल हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मशक्कत करके इन हिरन के झुंड को पकड़ा और फिर बोमा तक लाया और बोमा में आने के बाद देखिए अब ये पर्दा जो है ये झाड़ियों में छुपा हुआ पर्दा था। लोग जो है वन विभाग के वो छुपे हुए थे पर्दे के अंदर और अब ये पर्दा खुल चुका है। चारों तरफ से देखिए, चारों तरफ से एक और पर्दा खुलता हुआ, ये दिखाइएगा मुदित दिखा रहे हैं आप तस्वीर। मुदित जो है आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं और देखिए हिरन जो है मूवमेंट करते हुए उनको अंदाजा लग गया है कि अब वो कैद हो चुके हैं, अब वो एक सीमित दायरे में आ चुके हैं। और इसी तकनीक को देखिए, इसी तकनीक को देखिए बोमा तकनीक कहते हैं। मतलब इस पूरे पर्दे के जरिए जो है ये एक मोटा सा लेयर होता है पर्दा का और इस पर्दे के बाहर हिरन नहीं जा सकते हैं। यहाँ कुछ वन विभाग के कर्मचारी छिपे हुए थे पर्दे को लेकर और जैसे ही एक सीमित दायरे में पूरा हिरन का झुंड पहुंचा वैसे ही पर्दा खुल गया और अब वो कैद हो चुके हैं और अब इन्हें जो है शिफ्ट किया जाएगा। ये बेहद आधुनिक तकनीक है और इतना ज़रूर कह सकता हूं कि इससे पहले ना तो मैंने इस तकनीक को देखा है ना ही किसी व्यक्ति ने इस तकनीक को देखा है, क्योंकि देखिए भारत में ये पहली बार इस तरीके का प्रयोग हो रहा है। कुछ हिरन देखिए बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ हिरन बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं देखिए पर्दे से, लेकिन सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी हिरन जो है इस पर्दे से बाहर ना निकल पाए। और देखिए एक बहुत बड़ा झुंड था, लगभग 25-30 हिरन मुझे दिखाई दिए, 25-30 हिरन थे। बिल्कुल 25 से 30 हिरनों का जो झुंड था उसको जो 3 लेयर का बोमा बनाया था उसमें तीनों पर्दे के अंदर कर लिया गया है। कुछ 1-2 हिरन हैं जो पर्दे से बाहर भी निकल गए हैं अनमोल जी। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों से बातचीत करते हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ पर, बहुत से लोग हैं, क्योंकि अब देखिए हिरन कैद हो चुके हैं, हिरन कैद हो चुके हैं। ये बताइए आप लोग थे यहाँ, अभी हम लोग जो है यहाँ बहुत देर से थे, हिरन कैद हो चुका है? हिरन कैद हो चुके हैं, बोमा के अंदर आ चुके हैं। कुछ बचे हुए हिरन जो देखिए हिरन का मूवमेंट जो अभी भी अंदर जारी है, जो सीमित दायरा है जी, तो अलग अलग 3 जोन्स में बोमा को डिवाइड किया हुआ है। अभी लास्ट वाले जोन में जो हिरन है उनको अभी फर्स्ट जोन में लेके आ रहे हैं, फिर उनको ट्रक में शिफ्ट करेंगे। तो अभी हेलीकॉप्टर के थ्रू उनको आगे मूवमेंट कराया जा रहा है हिरनों का। अभी भी देखिए आपको यहाँ पर हेलीकॉप्टर हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहा है, मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल 3 जोन में बांटा गया, आगे एक बड़े बाड़े में जो है कैद किया गया है, फिर उससे छोटे बाड़े में लाया जाएगा, फिर उससे एकदम जो छोटा सा बाड़ा बनाया गया, ताकि ये ऐसा देखिए बनाया गया है ताकि हिरन जो है उनको नुकसान भी ना पहुंचे, उन्हें कोई चोट भी ना पहुंचे और बहुत आराम से जो है वो ट्रक तक पहुंच जाए। ट्रक पर भी देखिए तैयारी शुरू हो गई है, जो ट्रक जो वाहन बनाया गया है। एक बार मुदित तस्वीर दिखाइएगा उस ट्रक की तस्वीर दिखाइएगा। वहां पर देखिए तैयारियां शुरू हो गई है, वन विभाग के कर्मचारी अधिकारियों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया है कि हिरन का एक बड़ा झुंड जो है वो कैद हो चुका है और अब इसी झुंड में जितने हिरन हैं उनको अभी इस वाहन में सवार किया जाएगा और फिर यहाँ से शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बेहद देखिए ये खास तस्वीर है और ये देखिए एक जोन को बंद किया जा रहा है, यहाँ दिखाइए कैसे वन विभाग के कर्मचारी जो हैं देखिए एक जोन को बंद कर दिया गया, अब दूसरे जोन में ले आया गया है। अब जो है दूसरे जोन में ले आया गया है, क्योंकि देखिए ये जो बाड़ा बनाया गया है बहुत बड़ा बाड़ा है और इसी बाड़े में या तो इसको देखिए जो साउथ अफ्रीकन तकनीक है बोमा ये भी कह सकते हैं, और इस बोमा में जो है अब हिरन का झुंड कैद हो चुका है। अभी भी हालांकि हेलीकॉप्टर जो है ऊपर में आपको घूमते हुए दिखाई देगा और बेहद ये खास तस्वीर है। और देखिए सरकार की साफ मंशा है कि किसानों का नुकसान न हो, फसलों का नुकसान न हो, यहाँ तक कि जानवरों का भी नुकसान न हो, वन्य जीव भी संरक्षित रहें, हमारे जंगल संरक्षित रहे। इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट जो सफल होते हुए दिखाई दे रहा है और विस्तार न्यूज़ इस पूरे ऑपरेशन का साक्षी बन रहा है ग्राउंड जीरो पर, जहां पर हम आपको रियलिटी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर के जरिए जो है इस पूरे ऑपरेशन को सफल किया जा रहा है, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को। और ये हेलीकॉप्टर देख लीजिए,
बेहद खास ये हेलीकॉप्टर है, विशेष डिज़ाइन किया गया है इसको। बहुत लाइट बताते हैं कि ये हेलीकॉप्टर बहुत लाइट है, मूव बहुत इजीली करता है, पेड़ पौधों के बीच से निकल जाता है, 180 डिग्री 360 डिग्री मूव करने का ये क्षमता रखता है। और यही वजह है कि देखिए 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर से दूरी से, देखिए यही वजह है कि 3 से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी से जो है हिरणों को दौड़ा दौड़ा कर लाकर यहाँ पर बाड़े में ले आया। और ये बेहद खास तस्वीर मुदित जो आपको दिखा रहे हैं। और देखिए अब देखिए जो बनाया गया था यहाँ पर जोन, अब इसको जो है पर्दे को फिर से खोल दिया गया है और अब फिर से यही प्रोसेस जो है, अब फिर से जो है यही प्रोसेस दोहराया जाएगा। क्योंकि अब फिर से जो पर्दे, देखिए पर्दे कैसे होते, अभी पर्दे खुले हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ चारों तरफ से बाउंड्री वॉल की तरह बना दिया गया था, लेकिन अब पर्दे फिर खुल चुके हैं और झाड़ियों में देखिए मिल गए हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वहाँ कुछ है। यही देखिए तकनीक है, यही विशेष तकनीक है और इसी तकनीक से जो है हिरन के झुंड को कैद किया जा रहा है। और देखिए लगातार धूप बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद जो है वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी टिके हुए हैं, मैदान में डटे हुए हैं ताकि किसानों का नुकसान न हो। अब देखिए हेलीकॉप्टर यहाँ मूव कर गया है अब दूसरे झुंड को पकड़ने के लिए। आप देखिए अब हेलीकॉप्टर मूव कर गया है दूसरे झुंड को पकड़ने के लिए, क्योंकि अब इनको लोकेशन मिला है दूसरे झुंड का। पहला झुंड पकड़ा जा चुका है जिसमें 25 से 30 हिरन है और अब दूसरे झुंड के लिए जो हेलीकॉप्टर मूव कर गया है। ये बताओ, देखे हिरन? देखे सर, देखे। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत आनंद आ रहा है। हाँ, हिरन पकड़ा जा रहे हैं, बढ़िया है। नुकसान बहुत क्या है और अब बहुत आसान हो जाएगा फसल असल। ये बताइए भैया, बहुत फसल का नुकसान हुआ है? बहुत फसल का नुकसान होता है, इससे बहुत परेशानी। क्या क्या परेशानी होती थी? घर में भी घुस जाता था? नहीं, घर में तो नहीं घुसता था, पर जंगल की पूरी फसल नष्ट कर देता था ये। हाँ, अब राहत मिलेगी? हाँ, राहत तो मिलेगी हमें। अच्छा, ये चाचा हैं, चाचा बताएंगे। चाचा ये बताइए, देखे हेलीकॉप्टर से कैसे रेस्क्यू किया गया? हाँ, कैसी प्रक्रिया? एक नंबर मजा आ रहा सर। मोहन सरकार ने तो मजा ला दिया यार। हाँ। पूरी हिरन ले जाओ और सुअर भी ले जाओ। क्या? सुअर। ठीक है, आपके चेहरे पे खुशी है, ये खुशी बताता है। बहुत नुकसान हो रहा था सर, बहुत ही नुकसान। मतलब जो सोयाबीन है नहीं, आधी आ रही थी हमें। सोयाबीन मतलब 2 कुंटल भी कोई हिटे नहीं, वो एक हिटती थी, पूरी तोड़ देती भगना में। इससे पहले ऐसा कभी देखे? मैं बाहर से आया हूँ, पोचानेर से आया हूँ। लेकिन देखना कितना रोचक था। हाँ, बहुत शानदार था। देखने के लिए आया हूँ मैं। ये बताइए, देख लीजिए। मैं भी देखने के लिए आया हूँ और बहुत खुशी की बात है किसानों के लिए, ताकि नुकसानों से भी फायदा मिलेगा, एक्सीडेंट जैसी घटनाओं में भी फायदा मिलेगा। क्योंकि हिरन जब रोड क्रॉस करते थे तो काफी लोग शिकार हुए हैं एक्सीडेंट का भी। हम लोग घंटों खड़े रहे यहाँ पर, तब जाके सफलता मिली। बहुत मेहनत, बहुत अच्छा सफल, बहुत हेलीकॉप्टरों के पायलट ने बहुत मेहनत करने के बाद सफलता प्राप्त हुई। बिल्कुल। हाँ। बहुत मेहनत हुआ है और हमारे सहयोगी जो हैं ये भी बहुत मेहनत करते हैं। ये बताइए, एक अलग ही चेहरे पे मुस्कान दिख रहा है यहाँ के लोगों पे। और हमने विस्तार न्यूज इकलौता एकमात्र ऐसा चैनल है जो ये दिखा रहा है ग्राउंड पर खड़े होकर कि कैसे एक एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया जा रहा है, वो भी सक्सेसफुल होता हुआ एक्सपेरिमेंट दिख रहा है, जो मध्य प्रदेश के किसानों के हित में है, मध्य प्रदेश के लोगों के हित में है। जी बिल्कुल अनमोल जी, बताना चाहूँगा कि विस्तार न्यूज़ पहला चैनल है मध्य प्रदेश का जो ग्राउंड जीरो पर आया है और किसानों की जो समस्या थी, हिरणों के कारण जो फसलें नष्ट होती थी, उसको कहीं ना कहीं आज राहत मिलेगी। हालांकि यहाँ बहुत मात्रा में हिरन है, ये कम मात्रा में ले जाएंगे। पर इसमें एक बात आप बताइए, इसमें काले हिरन भी हैं? हाँ जी बिल्कुल, पूरे जो रेस्क्यू करते हैं उसके झुंड में एक जो मुखिया रहता है वो काला हिरन रहता है। बाकी का जो जैसे 20 का झुंड है तो 20 में से एक काला रहता है, बाकी का वो नॉर्मल हिरन भी रहते हैं। हालांकि विस्तार न्यूज़ का जो पहल है ये बहुत अच्छी पहल है और इससे कहीं ना कहीं जो हमने पूरी लाइव चीजें दिखाई हैं, कोई ऐसा नहीं कि बनावटी, सब लाइव। नहीं बिल्कुल, हमेशा से ही विस्तार न्यूज़ पे है। आपने भी काफी मेहनत करी है लाइव शो दिखाने में और लोगों से बातचीत करने में, बहुत मेहनत करके। बस यही प्रयास है कि लोगों की जिसमें भलाई हो हम उसमें शामिल हो, लोगों के सुख दुख में बिल्कुल रहना भी चाहिए आपको। आपसे लोगों से उम्मीद, आपके द्वारा ही तो दिखाया जाएगा, जब भी तो सरकार तक पहुंचाया जाएगी कोई चीज़। यहाँ पर कुर्सियां भी लगी है, आइए थोड़ा दिखाइए। यहाँ पर कुर्सियां भी लगी है, यहाँ पर देखिए स्टाफ भी बैठे हुए हैं और बहुत बड़ी सफलता मिली है। देखिए पूरी कुर्सी इसलिए लगी है ताकि सब लोग यही देखना चाहते थे कि देखिए कि कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आप देखिए नीचे में वन विभाग की गाड़ियां लगी हुई है, लोगों की गाड़ियां लगी हुई है, लोग यहाँ पर देखने पहुँचे हुए हैं। देखिए ये मूवमेंट आप देख रहे हैं, लोगों का मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है। वहाँ हलचल तेज हो गई है, जहाँ वाहन लगाई गई है हिरन के ग्रुप को ले जाने के लिए। वहाँ देखिए वहाँ पर अब जो है हिरन को अब गाड़ी पर सवार किया जा रहा है, गाड़ी पर जो उन्हें ले जाया जा रहा है और इसके बाद जो है यहाँ से गाड़ियों का भी मूवमेंट शुरू हो
जाएगा, इनको शिफ्ट किया जाएगा, यहाँ से इनको मंदसौर ले जाया जा रहा है और अब जो शिफ्टिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और बस इतना कहूँगा कि देखिए ये बिल्कुल अनोखा प्रयोग था और ये मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा प्रयोग था जो हमने यहाँ पर सक्सेसफुल होते हुए देखा है। देखिए हिरन के ग्रुप को कैद करके अब उनका देखिए शिफ्टिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और देखिए ये वन विभाग के गाड़ी में जो है हिरन के ग्रुप को ले जाया जा रहा है और आप ये देखिए ये वेंटिलेशन दिया गया है और इसके अंदर जो है हिरन नजर आ रहे हैं। ये देखिए बहुत बड़ा ये हिरन का ग्रुप है और ये देखिए अब जो है यहाँ से गांधी सागर अभयारण्य जो मंदसौर में है वहां पर ले जाया जा रहा है। ये देखिए ये आप देख रहे हैं ये विशेष प्रकार का वाहन है और इसी वाहन में जो है हिरन के ग्रुप को जो है अब यहाँ से गांधी सागर अभयारण्य जो मंदसौर में है वहां पर ले जाया जा रहा है। करीबन देखिए 7 से 8 घंटे का सफर होगा क्योंकि 250 से 300 किलोमीटर की दूरी है। आगे देखिए हिरन के ग्रुप को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया, फिर उसे बाड़े में कैद किया गया और उसके बाद जो है अब इस वाहन में जो है उन्हें भरकर ले जाया जा रहा है और देखिए उसमें उनके खाने की व्यवस्था की गई है, पानी पीने की व्यवस्था की गई है और देखिए उनके साथ जो है ये रेस्क्यू टीम भी जो है रवाना होते हुए नज़र आ रही है। तो ये पूरी दल बल के साथ जो है यहाँ से टीम रवाना हो गई है। अभी तक देखिए संख्या स्पष्ट नहीं हुआ है लेकिन इतना ज़रूर अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 से 30 हिरण को जो है कैद कर लिया गया है और बहुत बड़ी सफलता जो है वन विभाग के हाथ लगी है। बोमा तकनीक के जरिए आज 34 हिरण के ग्रुप को देखिए यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। सर हमारे साथ है डीएफओ साहब। सर ये बताइए 34 हिरण जो है आज उनका रेस्क्यू किया गया है, कैसे ये प्रक्रिया पूरी रही और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो लगाया गया था, जिस तरीके से बाड़ा बनाया गया था, अब उसको जो है यहाँ पर खोला जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों के तहत पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कृष्ण मृग और नीलगाय की समस्या से निजात पाने के लिए और किसानों को जो समस्या है उसको हल करने के लिए शाजापुर ज़िले में बोमा तकनीक और हेलीकॉप्टर के द्वारा कृष्ण मृगों और नीलगायों को पकड़ा जा रहा है, जिसमें आज अभियान में आज हमने 34 कृष्ण मृगों को पकड़ा है। सर जैसे मैं देख पा रहा हूँ सर कि इसको आगे असेंबल किया जाता है, सर ये क्या प्रक्रिया होती है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है सामान सर? ये जैसे जो बोमा है, बोमा में इसमें आप देख पा रहे हैं ये इसका रैंप है, एनिमल का रैंप है, इसको ट्रक के जस्ट पीछे लगाया जाता है और आप ये जैसे देख पा रहे हैं पर्दा है और केबल्स हैं। तो पहले पोल्स गाड़े जाते हैं और पोल्स गाड़कर उसमें केबल लगाई जाती है और केबल लगाकर उसके ऊपर एक कर्टन्स लगाए जाते हैं। सर ये चुनौतीपूर्ण भी होती है क्योंकि यहाँ गांव में मैं देखता हूँ बिजली के पोल्स हैं, कहीं खंभे हैं और पेड़ पौधे भी हैं, तो हेलीकॉप्टर के लिए भी चुनौती होती है सर? हाँ, यह एक चुनौतीपूर्ण अभियान है और जिसमें कि राजस्व, पुलिस, पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग का पूरा संपूर्ण सहयोग मिल रहा है और हम जब भी हेलीकॉप्टर के द्वारा ये अभियान करते हैं तब आसपास के क्षेत्रों की बिजली काट दी जाती है। ठीक है सर। सर अफ्रीका से भी टीम पहुंची हुई है, कितने लोग आए हैं और इन क्या प्रशिक्षण भी यहाँ पर हो रहा है जो स्थानीय कर्मचारी हैं हमारे? अफ्रीका से 15 सदस्यीय दल आया है और उज्जैन वनवृत्त में माननीय मुख्य वन संरक्षक महोदय द्वारा यहाँ लोकल टीम बनाई गई है। लोकल टीम आप जैसे देख सकते हैं ये हमारे लोकल टीम के मेंबर हैं और ये टीम साउथ अफ्रीका के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर प्रशिक्षण भी ले रही है और आप जैसे देख पा रहे हैं खुद भी काम कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी तरीके से प्रशिक्षित भी हो रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, ये ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा और क्या कोई लक्ष्य रखा है आप लोगों ने कि इतने हिरन का रेस्क्यू करना है? अभी के अभियान में यह ऑपरेशन जो है 5 नवंबर तक चालू रहेगा, जिसमें हमारा 400 कृष्ण मृग और 100 नीलगाय पकड़ने का लक्ष्य है। अभी तक सर कितना हो गया? हमने जो 20 तारीख को अभियान किया था उसमें हमने 45 कृष्ण मृग पकड़े और उन 45 कृष्ण मृगों को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के जंगलों में छोड़ा गया और हमारी एक भी मोर्टेलिटी नहीं हुई है। सारे के सारे कृष्ण मृग स्वस्थ पाए गए और वहाँ उनको जंगल में छोड़ा गया है। आज हमने 34 कृष्ण मृगों को पकड़ा है और उनको फिर से हमने ट्रक से, स्पेशलाइज्ड ट्रक से गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के लिए रवाना कर दिया है। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ डीएफओ साहब थे जो जानकारी दे रहे थे कि 79 अभी तक जो हिरण हैं वो पकड़े जा चुके हैं, उनका रेस्क्यू हो चुका है। 400 लक्ष्य रखा गया है। 5 नवंबर तक जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहने वाला है। कैमरा पर्सन मुदित श्रीवास्तव
श्रीवास्तव के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।